हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। पहले हम लोग थोड़ा सा उसका डायग्राम बनाएंगे कि कैसे हम इजी वे में एग्जाम में बना सकते हैं, और फिर हम उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या बनाना होगा? दो सिस्टर क्रोमैटिड। ये जो बना रहे हैं ये एक सिंगल क्रोमोसोम का डायग्राम है। पहले हमने इसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड बना ली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बनता है? ये जो थ्रेड ऐसा है ये होता है क्रोमोनीमा। ये देखिए थ्रेड ऐसा आपको दिख रहा है, खूब वाइल्ड स्ट्रक्चर है काफी। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोनीमा। इसका नाम हम लिख देते हैं क्रोमोनीमा। और ये क्या है? जो दो सिस्टर क्रोमैटिड को जोड़ते हैं। देखिए एक जो ये दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये क्या है? एक क्रोमैटिड है। और ये दूसरा वाला कौन सा है? ये दो क्रोमैटिड है, दूसरा क्रोमैटिड है। ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमैटिड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो अब हम ये सिस्टर क्रोमैटिड किससे जुड़े हुए होते हैं? सेंट्रोमियर। तो अब हम ये नाम लिख लेंगे सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के साथ ही जो ये आप इसका पॉइंट देख रहे हैं ऊपर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? टीलोमियर, ठीक है, या टीलोमर। अब हम जान लेते हैं कि ये टीलोमर क्या होते हैं। जो इनके एंड पार्ट होते हैं, इनके क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा ट्रिप्स जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टीलोमर बोलते हैं। ये क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से स्ट्राइक ना करे, इसके लिए भी ये टीलोमियर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम देखते हैं अगला डायग्राम एक। ये हम देखेंगे अगर क्रोमोसोम में सैटेलाइट है तो। आपने सुना होगा ना सैट क्रोमोसोम के बारे में। सैट क्रोमोसोम क्या होते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम, जिनमें सैटेलाइट होता है, एक अलग से पोर्शन होता है। जैसे हमने अभी क्रोमोसोम ड्रॉ किया था, बिल्कुल वैसे ही क्रोमोसोम ड्रॉ करेंगे, और ऊपर हम एक छोटा सा पोर्शन और लगा देंगे। इसमें हम क्रोमोनीमा बनाएंगे, जैसे अभी हमने बनाया था कॉइल्ड। ऐसे हम कॉइल्ड क्रोमोनीमा बना देंगे। और ये जो सैटेलाइट वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे भी हम क्रोमोनीमा बना देंगे। अब ये पोर्शन का नाम हम क्या लिखेंगे? सैटेलाइट। और ये पोर्शन क्या है? टीलोमर। और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये डॉट ऐसा, जहाँ पे एक थोड़ा सा गड्ढा ऐसा है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और ये जहाँ पे सेंट्रोमियर होते हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और ये आपका वही पुराना क्रोमोनीमा हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है एक नॉर्मल क्रोमोसोम का डायग्राम है जिसमें सैटेलाइट नहीं है। और ये कैसा क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम विद सैटेलाइट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सैट क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं एक बार सारे पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो पोर्शन होता है जहां से दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े हुए होते हैं, और ये फ्यूजन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। सेल डिवीजन के समय जो है स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं, आपने देखा होगा जब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो वो कहाँ से अटैच होते हैं? इन्हीं सेंट्रोमियर से अटैच होंगे वो, ठीक है। अब क्रोमैटिड के बारे में देख लेते हैं। क्रोमैटिड हमें सबसे ज्यादा क्लियर कब होते हैं? मेटाफेज स्टेज में। जब आपने देखा होगा कि माइटोसिस और मियोसिस में स्टेजेस होती हैं अलग अलग, उसी में मेटाफेज स्टेज जो है उसमें क्रोमैटिड क्लियर होते हैं। दोनों क्रोमैटिड जो है वो, उनका सेंट्रोमियर जो है वो कॉमन होता है,
ठीक है, और ये सेंट्रोमियर से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब हम देखेंगे क्रोमोनीमा या क्रोमोनिमाटा। क्रोमोनीमा या क्रोमोनिमाटा क्या होता है कि हर क्रोमैटिड के अंदर एक सिंगल लॉन्ग पीस होता है डीएनए का, और उस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी जुड़ा होगा। ये जो आपको थ्रेड दिख रहा है ये किसका है, डीएनए का, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन, और इसी को हम क्या कहेंगे, क्रोमोनीमा या क्रोमोनिमाटा। अब इसके बाद आ जाते हैं क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स क्या होता है कि जो क्रोमोनीमा के कुछ पोर्शन होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बहुत थिक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर्स। और ये कैसे होते हैं, हेट्रोक्रोमिक रीजन होते हैं या हेट्रोक्रोमैटिक रीजन होते हैं। हेट्रोक्रोमैटिक यानी सुपर कॉइल्ड पोजीशन में ये प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोमियर हमें कब दिखाई देंगे, इंटरफेज स्टेज में। जब इंटरफेज स्टेज होती है उसमें हमें क्रोमोमियर जो है वो दिखाई देंगे। और सबसे ज्यादा ये क्लियर किस में होते हैं, कौन वाले क्रोमोसोम में होते हैं, आपने नाम सुना होगा पॉलीटीन क्रोमोसोम का। पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ मिलता है, इंसेक्ट्स की सलाइवरी ग्लैंड्स में। पॉलीटीन क्रोमोसोम में ये सबसे ज्यादा क्लियर होते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम में एक से ज्यादा कंस्ट्रिक्शन होते हैं जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस और आरआरएनए इनके फॉर्मेशन के लिए चीजें होती हैं जरूरी, तो हम इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स। और इसको बारबरा मैकक्लिंटॉक ने डिस्कवर किया था। किसने किया था, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने डिस्कवर किया था। अब देखिए जैसे कि मैन में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 5 क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। 5 क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22। ये 5 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनमें सैटेलाइट क्रोमोसोम ह्यूमन में पाया जाता है।